झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले की पुण्य भूमि तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की वरदानी इच्छाओं तले मधुवन में अवस्थित है श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम। श्री तेरापंथी कोठी जिनालय के सामने निर्मित इस भव्य जिन मंदिर में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित हुए इस मंदिर में साधु संतों एवं त्यागी व्रतियों के आहार विहार की उत्तम व्यवस्था के साथ ही यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास एवं शुद्ध भोजन की उत्तम व्यवस्था है। वर्तमान में परम पूज्य अन्न व शटरस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य में प्रतिदिन बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जा रही है। परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल निर्देशन में प्रतिदिन होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित हो अपना कल्याण करें। शांति धारा की नछावर राशि एक दिन की शांति धारा मात्र 2100 रूपए, एक माह की शांति धारा मात्र 21,000 रूपए। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम कमेटी। अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया। अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मधुवन शिखर जी। खाता धारक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम ट्रस्ट। खाता संख्या 4011828946। IFS कोड SBIN 0018763। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8780369409 98732 51858 7979030377। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं वां वां हं शां तां पं वां 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 वं हं हं शां शां तां तं शां शां जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीभुये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्त अनंत संसार चक परिमदनय अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोकवंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगव सर्वनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाश। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित ठमलरिम स्मे स्मो स्मै स्मो स्मा कालीकुंड दंड स्वामी अतुल बल वीर प्रकमय अश्वाकम सर्व शेखानाम इंद्र इंद्राणी उपस्थित सिद्ध चक्र महामंडल विधाने सर्व भक्त जनानाम शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व शेवकाना मुनि हरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघस्य सर्व वर्धमान परिवारस्य सर्व महेंद्र सुनीलस्य परिवारस्य अस्माकं सर्व विघ्न निवारणं सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्यं शाकिन्याति भयोपशम गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षस परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं द्वीं श्रीं हंसाणं मर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं जानवलेशवसाणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अनतिजनानं कोटिविजनं बीजविजनं नमः पादानुसारणं नमः संबिनसदानं नमः संयमदानं नमः पत्तेबदानं नमः बोयबदानं उजुमुदिनं विलुबेदनं अभिर्दशपण चौदशपण मट्टंगमाणि मितकुशलानं नमः वीटिपत्तानं नमः विद्यानं नमः चारणं पणसमणानं आकाशकामेणं नमः आशिविसानं डिट्टिविसानं गतवान् दिततवान् दत्तवान् मातवानं गौरतवानं नमः गौरगुणानं गौरघोर परकमणं गौरगुणममेणं नमः आमोसैपत्तानं नमः खल्लोसैपत्तानं जल्लोसैपत्तानं विट्टोसैपत्तानं सवोसैपत्तानं नमः बलिनं वसीबलिनं नमः कायबलिनं नमः क्षीरसविनं नमः शप्पिसविनं नमः मौरसविनं अमेणसविनं अक्षीणमानसानं वटमानं ससिद्धदानानं नमो भयवदो महति महावीर वटमान बुद्धिऋषीणां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा।
ओम नीं श्री शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं शरीरं शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम नीं श्री शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं शरीरं शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम नीं श्री शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं शरीरं शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम नीं श्री मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम नीं श्री मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम नीं श्री मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मरम श्यौषा अनाहत विद्याय नमः सर्वसेवकानां महेन्द्रस्य सुनीलस्य परिवारस्य वर्धमानस्य अलकायस्य परिवारस्य शरीरं उपस्थित सर्व इंद्र इंद्राणी सर्व सिद्ध चक्र महामंडल विधानी सर्व भक्त जनाना मुनि हरिका श्रावक श्रविका चतुर्थ संघर्ष सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्य वृद्धिं मनोवांछित कार्य सिद्ध धर्म वृद्धितम सर्व कार्य सिद्धितम सर्वसानी रक्षां गुरु गुरु सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु सर्व आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणं गुरु गुरु सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः स्वधा स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री भगवान के ब्रह्म शांति धारा कलश जलफलादि अर्घ्यं निर्पामिते। हम बचपन से लेकर अभी तक जो भी क्रिया करते हैं परंतु सम्यक दर्शन का लक्ष्य बना करके कोई क्रिया नहीं किया है और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को जानना पड़ेगा और उसके अनुसार क्रिया करनी पड़ेगी। ये सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने सबसे प्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था, तब उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया और उनका चारित्र क्रियाओं में आकर के सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो मोक्ष मार्ग में चलते रहे और उनका भाव भ्रमण मिट गया, आवागमन मिट गया और आठों कर्मों को नष्ट करके पांचों शरीर से रहित हो गए। कितने शरीर है? पांचों शरीर, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमान, पांचों शरीर से रहित हो गए। ऐसी उनके अंदर योग्यता आई और कर्म को पछाड़ करके शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त कर लिया। और हम यहाँ जीवन में दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने ही दुख के दस्तावेज पर अपने ही कर कमलों से स्याही किया हुआ है। साइन करते हैं ना दस्तावेज पर, वो अपना हो जाता है। वैसे अपने जीवन में जो दुख आ रहा है उस दस्तावेज पर हम स्वयं ने साइन किया हुआ है, हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखना, किसी ने हस्ताक्षर किया वो संपत्ति आपकी नहीं होगी, आपने हस्ताक्षर किया है तो आपकी संपत्ति आपकी होगी। वैसे ये दुख की संपत्ति आपके पास में क्यों आई है? क्योंकि आपने ही ऐसा कर्म किया है। इसलिए आपके आबादा काल पूर्ण होता है और सबको सुखी और दुखी करता है। वो सिद्ध प्रभु तो न सुख है न दुख है, 18 प्रकार के दोषों से रहित हो गए हैं, 5 शरीर से रहित हो गए हैं, लोक के अग्र भाग में जाकर के स्थित हो गए हैं। ऐसे शाश्वत सुख प्राप्त करने की योग्यता सब भव्य आत्माओं में है। परंतु लक्ष्य बनाओ कि जब भी पूजा भक्ति आराधना करे ना आप शरीर का श्रृंगार करके आएंगे। आपकी भावों में 3 काल में कितनी भी आप सामग्री चढ़ाओ फिर भी निर्मलता आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, पूजा भक्ति करते हैं तो कोई आपको श्रृंगार करके नहीं आना, उन्हीं कपड़े पहन के नहीं आना। थोड़ा सहन कर लो। सहे बिना कोई काम आसान नहीं होता है, किए बिना कोई काम आसान नहीं होता है।